अनुराग जी कैसे डिफेंड कीजिएगा? जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर से टिकट देना अतीक अहमद को कैसे डिफेंड कीजिएगा? क्या सोच थी? लेकिन ये बताइए उन्होंने 1999 की तो बात की 2002 से, 2002 के बाद गजनी हो गए, भूल गए वो कि 2002 के बाद किस पार्टी से वो विधायक बने थे? अपना दल से, जिसको आप अपनाए हुए हो, अपना के आप घूम रहे हो, अपना दल। तो गजनी कौन है 2002 के बाद का भी याद कर लीजिए और मुझे बोलने दीजिए। और जिस साथी का नाम तो ले लीजिए, आपने जवाहरलाल का तो नाम लिया, साथी का भी नाम लीजिए। किस साथी का नाम आया था जरा बताइए ना, हिम्मत जुटाइए ना, वो साथी का नाम भी ले लीजिए। वो नाम नहीं ले पाएंगे आप, इसलिए आप जानते क्यों नहीं ले पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुद ही खोल दी कि कैसे पोल खोल दी, साथी बोल रहे हैं, साथी का नाम नहीं ले पाएंगे। 2002 के बाद भूल जाएंगे किस पार्टी से विधायक बने थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो कहती है ना कि हम बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। सवाल ये है कि आप सुनिए, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोला था भैया। इसीलिए गजनी कौन है सबको पता चल गया कि मैं बीच में भी नहीं बोला था। हाँ, अब मैं बोल लूं या चलो आपकी याददाश्त वापस ला देता हूँ, वापस ला देता हूँ याददाश्त, चिंता मत कीजिए। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं जिसपे आपराधिक मुकदमे हैं, आपने क्या कार्रवाई की है? फोटो मत दिखाइए, आप उन विधायकों की फोटो दिखाइए जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। कितने आपराधिक मुकदमे हैं जिसपे आपने क्या क्या कार्रवाई की है और कितने आपने आपराधिक मुकदमे वापस किए हैं अपने सदन में? ये भी बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है। कितने आपराधिक मुकदमे आपने वापस किए? ऐसे दिन आपराधिक मुकदमे 100 डायल, अगर पुलिस सिस्टम मजबूत आपने कितना किया है? हमने किया ना 100 डायल बना के पुलिस सिस्टम मजबूत, आपने 112 जरूर बना दिया। पुलिस का हेडक्वार्टर किसने बनाया मजबूत, जहां से तुरंत वायरलेस और बातें हो सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके? वो भी समाजवादी पार्टी ने बनाया है इतना शानदार, क्योंकि हमने मजबूत किया है पुलिस सिस्टम को, हमने मजबूत किया है कम्युनिकेशन को। आप सिर्फ बातें कर सकते हो लेकिन आप टेक्नोलॉजी के बाद आप किसी पुलिस सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बहस लिए चलते हैं। आप दोनों के पास लौट रही हूँ, विक्रम सिंह साहब, उसके बाद मैं आ रही हूँ सर आपके पास भी और सुदीन जी आपके पास भी। विक्रम सिंह साहब, क्या वाकई बाहुबली या फिर माफिया कह लीजिए, ये माफिया योगी राज में ज्यादा डरे हुए हैं? जो दावा सरकार करती है उसमें दम है? कानून व्यवस्था सबसे बड़ा प्लैंक बना था पिछले चुनाव में, जिसमें योगी में लोगों को दम दिखा था कि उनकी वजह से कानून व्यवस्था सख्त हुई है। क्या इस दावे में दम है? अंजना जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है, शाश्वत सत्य है कि एक कातर जनता देख रही है कि पहली बार इतना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्रवाई हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, गौरव भाटिया जी ने कुछ फोटो दिखाए, मैं कोई फोटो तो लेके नहीं आया हूं, लेकिन समाजवादी के शीर्षस्थ नेता अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, ये फोटो वायरल है। अतीक अहमद राजनीतिक मंच पर अपने कुत्ते को लेके जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अतीक अहमद की बात अगर छोड़ते, उन्होंने तो नोएडा के सीईओ के घर में जो गुंडागर्दी की एफआईआर नहीं होती है, जबकि वो चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रहे थे। और ये तमाम गुंडागर्दी के बावजूद अंजना जी, एक कल इनामिया अपराधी थाने में जाके उसने सरेंडर किया, एक राणा नाम का अपराधी बिजनौर में कल मुठभेड़ में मारा गया। ये सब चीजें दिखा रही हैं। और केवल यूपी में क्यों, 5 स्टेट्स में अगर योगी जी की मांग की जा रही है और यहां तक कि इंग्लैंड और कनाडा में योगी जी की मांग की जा रही है खालिस्तानियों से निपटने के लिए, तो जरूर आज के शासन प्रशासन में कोई मेरिट होगी, कोई खूबी होगी, कोई खूबसूरती होगी, तभी तो मांग हो रही है। वरना आज कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है कि कोई ये कह दे कि इन माफिया तत्वों से किसी ने कोई जमीन प्राप्त की है, कोई उपहार प्राप्त किया है, कोई लाभान्वित हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और एक के बाद एक। क्या कारण है? पहली बार अतीक को सजा हुई है, कन्विक्शन हुआ, ये पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अंजना जी, जनता देख रही है, जनता प्रबुद्ध है कि ऐसा अभूतपूर्व जो शासन प्रशासन जिसने की माफिया की कमर तोड़ दी, ये वही अतीक है जिसने सुगनाबल नाम के व्यापारी को कहा, कल तक आज तक ये जमीन तुम्हारी, कल से ये हमारी, और जिनको जाना है जिससे जाके शिकायत कर लो। उसमें सब लोग शामिल थे। ये इसकी दबंगई, और आज इनकी हालत देख लीजिए। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब इस पे आपका क्या कहना है भदौरिया साहब? जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद से आपके पास आ रही हूं। बीएसपी का तो एक लंबा साथ रहा, लेकिन इस बार आपने टिकट नहीं दिया है। देखिए, सवाल किससे है? सुधींद्र जी से। सुधींद्र जी जी, आपका प्रश्न क्या है? आप अभी अनुराग जी से पूछ रही थी कि मुझसे पूछ रही हैं? आप ही से पूछ रही हूँ सुधींद्र जी। बीएसपी से भी लंबा रिश्ता रहा अतीक अहमद का, परिवार का। अब
इस बार उम्मीद थी शाइस्ता को कि टिकट मिले नहीं मिले, खैर टिकट तो नहीं मिला है चुनाव के लिए, लेकिन ये जो मिली भगत रही है पॉलिटिक्स और माफिया की, वो तो एक बार फिर से चर्चा में है सर। जो रिश्ता रहा है वो आप भी जानती हैं और देश भी जानता है, और विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं। उस जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो ये डीजीपी थे, और उसी दौर में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजू पाल विधायक को रगेद रगेद कर 2005 में मारा गया था, 2007 तक एफआईआर नहीं हुई। जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तब अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर हुई। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हम स्वागत करते हैं अगर कानून का राज कायम हो, कोई भी अपराधी गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण सुश्री बहन मायावती जी थी। उन्होंने अपने चुने हुए सांसदों तक को जेल में भेजा, अपने चुने हुए विधायक और मंत्रियों को भी जेल में भेजा, इसलिए क्योंकि उन पर अपराध के मामले तय हुए तो उन्होंने बख्शा नहीं किसी को। मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून का राज रहना चाहिए। अपराधीकरण ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, बिहार हो, अन्य प्रदेश हो, आप चाहे राजस्थान जाइए, मध्य प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में जाइए, तो अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये सर्वविदित है। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का खात्मा हो, इसके लिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए, ग्राउंड टेबल होनी चाहिए, सभी लोग बैठे और हमको इस तरह के कायदे कानून बनाने चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को न टिकट मिले और इनको न प्रतिष्ठित किया जाए। तभी इस देश के संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है।